यार, क्रिकेट के सभी जानकार, समझदार और शौकीन लोगों का जैसी पत्रिका के इस शो में स्वागत है। आज आपने देखा कि किस तरह से टेस्ट मैच अपने रोमांच के चरम पर पहुंच गया था। इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को पराजित किया एक ऐसे टेस्ट मैच में जो बहुत दिनों बाद देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से 20 हो रहे हैं, जिस तरह से लीग क्रिकेट शुरू हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट लोग खेलना भी भूल गए। टेस्ट क्रिकेट को समझना, देखना तो दूर की बात होती है। आज जिस तरह से मैच चौथा दिन खेल का था और जिस तरह से स्पिन बॉलिंग का जादू हमने देखा एक इंग्लिश स्पिनर के हाथों से, आमतौर से ये हमारे यहाँ एशिया के जो स्पिनर्स होते हैं उनकी दुनिया के में, क्रिकेट की दुनिया में तूती बोलती है, लेकिन जिस तरह से आज एक इंग्लिश स्पिनर ने अपनी फिरकी पर नचाया है एक ऐसे देश को कि जो स्पिन खेलने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। भारतीय टीम को जिस तरह से टॉम हार्टली ने अपनी जादुई ब्रेक से फंसाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आज मैं किसकी बात करूं? टॉम हार्टली, जिन्होंने 7 विकेट हासिल किए और इंग्लैंड की जीत में, और ऐसी जीत जिसे कल तक कोई सोच नहीं सकता था, ऐसी जीत को उन्हें दिला भी दिया और बहुत आसानी से दिलाया। भारतीय टीम के संघर्ष की कहानी भी इसके पीछे है, लेकिन उन पुछल्ले बल्लेबाजों ने संघर्ष किया जिनसे हमें रनों की उम्मीद नहीं होती। मैच संक्षिप्त रूप से आप जानते ही हैं, मैं बताता हूं कि भारतीय टीम के लिए लक्ष्य इंग्लैंड ने निर्धारित किया था 241 रन। 241 एक ऐसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, समय भी पर्याप्त था, यानी चौथा दिन भी था और पांचवा दिन भी था। लेकिन बैटिंग शुरू हुई भारतीय टीम की तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम स्पिन के सामने नतमस्तक हो गई और खासकर मैं बात करूं रोहित शर्मा जी की, जो अपनी बैटिंग का लोहा मनवा चुके थे वर्ल्ड कप में, लेकिन इस बार पूरी सीरीज, हम अब 2 टेस्ट हुए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक वो बल्लेबाजी जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो देखने को नहीं मिली। इसका एक कारण मुझे तो ये लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट और उसकी तकनीक को भूल से गए हैं। वो 20 की तरह खेलते हैं, वो वनडे इंटरनेशनल की तरह खेलते हैं। एक खिलाड़ी जिसने पहली इनिंग में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, नवोदित स्टार है यशस्वी जायसवाल, उसकी बहुत तारीफ की गई कि शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से खेला जाता है उस तरह से यशस्वी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। उन्होंने रन बहुत तेज़ी से बनाना शुरू किए। रिस्क, जितना तेज़ी से रन कोई बनाएगा उतना ज़्यादा रिस्क लेगा, और ये टेस्ट क्रिकेट की जो एक तरह से उसूल है उसके खिलाफ है। उन्होंने एक अच्छी सजी धजी इनिंग को बर्बाद कर दिया सिर्फ रन गति बढ़ाने के चक्कर में, जबकि आपके पास टाइम भी है, ओवर्स भी हैं, मगर उसके बावजूद इस तरह की बल्लेबाजी बिल्कुल समझ से बाहर थी। केएल राहुल जो पूरी तरह से सेटल हो चुके थे, उन्होंने भी अपना विकेट मारने के चक्कर में गंवाया। रविंद्र जडेजा ने पूरी तरह से उसी तरह खेला जैसा टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है। इंग्लैंड बल्लेबाजी तो कोई खास नहीं कर सकी थी, लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते उन्होंने 241 का लक्ष्य रख दिया। भारतीय टीम जिस तरह से स्पिन के जाल में फंस गई, मैं चकित हूं कि इस तरह से वो स्पिन नहीं खेल पाए, और देखने में बहुत ही साधारण स्पिनर लग रहे थे टॉम हार्टली, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। आखिर में जो संघर्ष किया थोड़ा सा भरत ने किया, थोड़ा सा जो आखिर में बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि उनका काम ये नहीं है, बुमराह और सिराज ने भी किया। एक समय लगने भी लगा था कि शायद भारतीय टीम इस लक्ष्य को पा ले, अगर पा लेती तो जाहिर है बड़े स्टार बन जाते सिराज और बुमराह, लेकिन हार्टली ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब उस खिलाड़ी की बात कि जिसकी बात न की जाए तो इस मैच की बात ही न की गई। ओली पोप, एक इंग्लिश बल्लेबाज जिसकी उम्र अभी महज 26 साल है, उसने ऐसी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया कि देखने वाले भौचक रह गए। एक ऐसे समय जब इंग्लिश टीम संकट में थी, उस समय ओली पोप ने ऐसी शानदार बल्लेबाजी की। एक बात और आपके सामने बताऊं, ओली पोप की बल्लेबाजी की जो खास बात थी, उसने भारतीय स्पिनर्स को हैंडल करने के लिए उनकी गेंदों को, जो घूमती गेंदें होती हैं खासकर अश्विन की, रविंद्र जडेजा की, इसको टैकल करने के लिए पहले से ही एक प्लान बनाया था। प्लान के जो रिवर्स स्वीप से उसने इसे काउंटर किया। आपने देखा होगा पूरे मैच में जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेली गई, शायद ही इतनी कभी रिवर्स स्वीप देखने को मिलती हो, मगर ओली पोप ने शानदार ढंग से खेला। हालांकि वो आउट भी इसी चक्कर में हुए। 196 रन स्कोर किए, लगभग 278 गेंदों का सामना किया, लेकिन उनका दोहरा शतक तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दोहरे शतक से ज़्यादा उन्हें इज्जत हाथ आई इस मैच में, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखकर भारतीय विकेट
विकेट पर एक इंग्लिश बल्लेबाजी की इतनी कलात्मक बल्लेबाजी देखकर और ऐसी संकट की स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में इतनी शानदार बल्लेबाजी शायद ही कभी कभी देखने को मिलती है। ओली पोप इस मैच के हीरो रहे। टॉम हार्टली और ओली पोप में कौन मैन ऑफ द मैच होता है इसका तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है कि किसी को भी दिया जाए तो दोनों ही हकदार हैं। अगर ओली पोप ना होते तो ये मैच यहाँ तक ना आता, टॉम हार्टली ना होते तो जीत इंग्लैंड को नसीब ना होती। तो दोनों ही दावेदार हैं। लेकिन आप देखें इस पूरे टेस्ट मैच में कुछ नए रिकॉर्ड भी बने। पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लिश पेसर्स को एक भी विकेट नहीं मिला। दूसरा रिकॉर्ड ये बना कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा पूरे मैच में कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से संघर्ष करते रहे, स्पिनर के सामने, स्पिन बॉलिंग के सामने भारतीय टीम का संघर्ष कभी कभी दिखता है, लेकिन आज देखा गया। ये भी एक रिकॉर्ड है, इंग्लिश टीम ने भारतीय टीम के सामने इतनी बड़ी 241 की लीड पहली बार भारत में दी, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो बहुत से रिकॉर्ड बने। फिलहाल मैच खत्म हो गया है, पहला टेस्ट समाप्त हो गया, भारतीय टीम के हाथ में शिकस्त आई है और इंग्लिश टीम को जीत मिली है। अगला टेस्ट फिर होना है, उसमें क्या होता है। भारतीय टीम के लिए एक यहाँ पर दुख का पहलू ये है कि उन्होंने अपनी पसंद की विकेट बनाई, उन्होंने अपनी तरह का जाल बिछाया था, इसलिए कि स्पिन बॉलिंग को इंग्लैंड की टीम नहीं खेल पाएगी और हम बेहतर खेलेंगे। लेकिन अपने ही बनाए जाल में भारतीय टीम फंस गई और इंग्लिश स्पिनर ने उनको यहाँ पर चित कर दिया। देखना है अगले मैच में क्या होता है और किस तरह से भारतीय टीम वापस कमबैक करती है इस सीरीज़ में। हमें देखते रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।